ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह जुपिटर अगले 1 साल तक लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, जहां 2 लिखा है, उस जातक को वृषभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव इस गोचर काल में वृषभ राशि वालों को भी होने वाला है, क्योंकि 1 मई 2024 से बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में ही अगले 1 साल के लिए गोचर करेंगे। मित्रों, 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के लग्न भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 मई 2025 तक, यानी अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में रहने वाले हैं। वृषभ राशि ही नहीं, किसी भी जातक के कुंडली में जब लग्न भाव में बृहस्पति ग्रह होते हैं, इसका शुभ प्रभाव उस जातक पर बहुत अच्छा होता है। शास्त्र में लिखा है, एक श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं। इसका अर्थ है, यदि लग्न भाव में बृहस्पति हों तो जातक शोभावान, संतान से युक्त, सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु और निर्भय होता है। और ऐसा ही होने वाला है अगले 1 साल के लिए अभी वृषभ राशि वालों के लिए। बृहस्पति ग्रह का यह राशि परिवर्तन तो 1 मई से हो रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव 22 अप्रैल 2024 के बाद से ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसका प्रभाव आपको 22 अप्रैल के बाद से ही दिखने लगेंगे। मित्रों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस गोचर काल में बृहस्पति ग्रह किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, किस किस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से संबंधित परिणाम देंगे और उस भाव से संबंधित परिणाम को प्रभावित करेंगे। बीच बीच में जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह गोचर करते करते बृहस्पति के साथ युति करेंगे, एक बार बृहस्पति ग्रह अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे। उस समय में बृहस्पति ग्रह के प्रभाव में बदलाव आएगा, जिसको हम आपको मंथली वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। अभी बृहस्पति ग्रह जब लग्न भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे तो लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, फर्स्ट हाउस को भी एक्टिव करेंगे, क्योंकि इसी भाव से गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के कुंडली में बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी होते हैं, इसलिए इन दोनों भाव को भी एक्टिव करेंगे। और बृहस्पति ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, जो आपके कुंडली में पंचम भाव पर है, सप्तम भाव पर है और नवम भाव पर है, इस अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली के इन सभी भाव को एक्टिव करने वाले हैं और इस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों को प्रभावित करने वाले हैं, अपना प्रभाव डालने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। इस समय में पॉजिटिव क्या स्थिति बन रही है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं और बाद में इसका निगेटिव इफेक्ट क्या क्या रहने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे सावधानी रखा जा सके और डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, आप जानते ही हैं कि नवग्रह में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहा गया है। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और वह भी फर्स्ट हाउस में। दूसरी बात है कि आपके कुंडली में लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। यह स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों का शंका होता है कि शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं, शुक्र की राशि में बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। यह बात ठीक है, यदि ऐसा होता तो वह स्थिति और अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, लेकिन जो स्थिति है अपने लोगों को उसमें ही अच्छा क्या हो सकता है उसको ढूंढना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। प्रथम भाव में बृहस्पति ग्रह का गोचर आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और व्यक्तित्व के विकास में भी वृद्धि करते हैं यह बृहस्पति ग्रह। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह सभी वृषभ राशि वालों को आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, आप वही डिसीजन लेंगे। अगले 1 साल में आपका मन पहले से ही बताने लगेगा क्या सही है क्या गलत है। जो सही है वही डिसीजन आप लेंगे और इसीलिए आप जो भी काम करेंगे उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा।
इस तरह के परिणाम देने वाले हैं फर्स्ट हाउस में बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की प्रथम दृष्टि आपके कुंडली के पंचम भाव पर है। पंचम भाव से प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस भाव पर भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होती है उस भाव की शुद्धता को बढ़ाते हैं, उस भाव के पवित्रता को बढ़ाते हैं और उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में शुभ परिणाम देते हैं। जैसे अभी आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है। पंचम भाव में केतु अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन अब जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर होगा, इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए समय जबरदस्त रहने वाले हैं। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से अलगाव की स्थिति है, मनमुटाव की स्थिति है और अभी तक यदि आप साथ हैं, 1 मई के बाद आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से इस कालखंड में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगेंगे। यदि अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो रहा है या क्या करें क्या ना करें की स्थिति बनी हुई है, 22 अप्रैल के बाद से ही आप देखेंगे अब आपके सामने सही डिसीजन आ जाएंगे क्या करना चाहिए, और वह आपके लिए अच्छा भी होगा। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या ऐसा जगह जहां टेंडर भरा जाता हो, इस तरह के कोई काम कर रहे हैं, उनको भी इस समय में अपने काम धंधे में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी यहाँ केतु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे, इसलिए पंचम भाव से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। मित्रों, इस समय में सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी है। जैसे पंचम भाव में आपने देखा केतु विराजमान थे और वह निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। खास करके जिनको केतु का दशा या अंतर्दशा चल रहा होगा उनको काफ़ी परेशानी आ रही होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ शनि ग्रह सस योग का निर्माण कर रहे हैं। कई चीज़ों में आपको बहुत अधिक फायदा दे रहे हैं, कई मामले में आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यही शनि ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन के लिए जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, उनके लिए अब बेहतर समय रहने वाला है। खास करके लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से जिनको भी समस्या आ रही है, 22 अप्रैल के बाद से ही आपको उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। शनि ग्रह जो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, अब उस पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होगी और लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो इस समय में ओवरऑल आपकी ग्रहों की स्थिति बन रही है कि जब सप्तम भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होती है तब कई बार आप अपना कोई रोजगार, स्वरोजगार, अपना बिजनेस या पार्ट टाइम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं तो मित्रों, नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यही वह भाव है जो यह बताता है कि इस समय में आप किसी काम को कितने आसानी से कर पाएंगे या यह समय आपके लिए कितना परेशानी का होगा। इस भाव का स्वामी शनि ग्रह होते हैं और उनकी स्थिति अभी आपके लिए अच्छा है। और ऐसे में बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो लाभ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि है, यह स्थिति अब आपके भाग्य में और वृद्धि करेंगे। इस समय में आप धर्म कार्य से संलग्न रहेंगे, यात्रा के भी योग बनेंगे। जिनके पिता कुछ समय से बीमार चल रहे थे, अब उनकी स्थिति में सुधार होंगे। जिनका किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम रुका हुआ है, 1 मई के बाद प्रयास करें, निश्चित रूप से इस समय में आपके काम आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। मित्रों, इस गोचर काल में बृहस्पति ग्रह एकादश भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, और बृहस्पति ग्रह यहाँ पर 3-11 का संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति सभी वृषभ राशि वालों के लिए साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आपको पुरुषार्थ भी करना होगा और उससे आपको लाभ भी होंगे। इस भाव में राहु भी विराजमान है। यदि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ा भी सपोर्टिव होगा तो इस समय में कुछ बड़ा लाभ भी मिल सकते हैं।
इस तरह के भी परिणाम देने वाले हैं ग्रहों की युति। अब इस समय में बृहस्पति ग्रह निगेटिव इफेक्ट क्या देने वाले हैं, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। अभी बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव से 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अगले 1 साल तक आपको यात्रा के दौरान, गाड़ी चलाते समय चोट चपेट लग जाना, पाचन से समस्या और सांस लेने से संबंधित जिनको भी समस्या है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, खास करके जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि लग्न भाव का बृहस्पति ग्रह मीठा भोजन के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य पर इस समय में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी स्थिति आपके लिए फेवर में रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।